हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स से एक प्रश्नों को करवाएंगे। हमने कहा था कि स्टैटिक्स से प्रत्येक दिन एक प्रश्न को कराएंगे, लेकिन कुछ कारण से जो है थोड़ा विलम्ब हो रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 66वीं बीपीएससी जब भी हो तो स्टैटिक्स का तब तक पूरा करवा दें हम। खासकर जो 10 ईयर में पूछे गए हैं या उसके बाद जो कुछ मुख्य बुक हैं उससे भी स्टैटिक्स को करा दें। होता यूँ है कि जब मेंस में लड़के जीएस पेपर 1 देने जाते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि स्टैटिक्स का जैसे ही प्रश्न आता है कि वो माथ पैर से हाथ धर के बैठ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं। बहुत से जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, जो आर्ट्स पढ़ के आते हैं, उनको स्टैटिक्स उनसे बनता नहीं है। अब वो एकदम इस तरह एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, इधर उधर ताकते रहते हैं कि कोई भाई एग्ज़ाम में मुझे स्टैटिक्स बता दे। और एग्ज़ाम में इतना फुर्सत नहीं होता कि आपको जो है स्टैटिक्स बताए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। हर कोई जैसे ही पेपर मिलता है तैसे ही प्रश्न देख के लिखना शुरू कर देता है, और सभी लोग सभी प्रश्न तो लिखते हैं, लेकिन स्टैटिक्स में अंतर हो जाता है। साइंस वाले यहाँ बाजी मार लेते हैं और आर्ट्स वाले जो है इंतजार करते रहते हैं, कोई बताएगा कैसे बनाएं कैसे बनाएं। और होता यूँ है कि समय जो है बीतता रहता है और उनका जो है या तो वो गलत बनाते हैं या उनका छूट जाता है। तो मेरा प्रयास है कि जिनको साफ नहीं आता है स्टैटिक्स, उनको कम से कम हम थोड़ा बहुत बताएं, जिससे वो समझे और एग्जाम में बनाए। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न है, किस शहर के कुछ परिवारों का औसत व्यय 2 वर्षों 2020 तथा 2021 के लिए नीचे दिए गए हैं। ये दिया गया है, ये 2020 में मद है जिसमें ये खर्च है, और ये 2021 में जिसमें ये खर्च है रुपया में। ठीक है, खाना पे 50 रुपया खर्च हुआ है 2020 में, वही 2021 में खाना पे 100 रुपया खर्च हुआ है। कपड़ा पे 200 रुपया खर्च हुआ है 2020 में, वही जो है 50 रुपया खर्च हुआ है 2021 में। किराया में जहाँ 100 रुपया खर्च हुआ है, वहीं 2021 में 400 रुपया यहाँ खर्च हुआ है। चिकित्सा में जहाँ 150 रुपया 2020 में खर्च हुआ है, वहीं जो है 2021 में 200 रुपया खर्च हुआ है। अन्न मद में भी खर्च हुआ है 100 रुपया, यहाँ हुआ है 150 रुपया। नीचे लिखता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए वृत्त रेखा बनाए। यही क्वेश्चन का डिमांड है, वृत्त रेखा। अब जिनको वृत्त रेखा बनाने नहीं आता है या जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, वो क्या करेंगे? वो तो बस ऐसे एग्जाम हॉल में सोचेंगे या ऐसे माथ पे हाथ धके सोचेंगे कि अरे अब क्या करें अब क्या करें। अरे कुछ प्रैक्टिस कर लो भाई, प्रैक्टिस करवा रहे हैं बिना कोई शुल्क के ही, निःशुल्क करवा रहे हैं। आप ही लोग के लिए करवा रहे हैं जो 66वीं बीपीएससी में मेंस देंगे, जो 67वीं बीपीएससी में भी मेंस देंगे, जो अदर स्टेट में झारखंड में भी मेंस देते हैं, यूपीएससी में भी जो मेंस देते हैं, हर जगह स्टैटिक्स होता है। इसलिए उन सभी स्टूडेंट को जिनको स्टैटिक्स साफ समझ में नहीं आता है, आसान से प्रश्नों को लेकर उसको स्टैटिक्स को करना हम सिखाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, मेरे चैनल पे ये स्टैटिक्स के प्रश्न है जिसको हम एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इसको हल करना है। आपको बस इसको बनाना हमारे साथ सीखना है। इस प्रश्न का पूछा गया है वृत्त रेखा जो है बनाए। वृत्त रेखा में 2021 और 2020 का हम बना के बताएंगे। इसके लिए हमको कैसे बनाना है इसको जो है आप अभी हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। आप एक एक कर स्टेप बाय स्टेप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने आपको प्रश्न को समझा दिया है, अब इसको हल करेंगे। इस प्रश्न में मद में देखिए, खाना कपड़ा किराया चिकित्सा अन्न मद में 2020 में औसत व्यय प्रतिशत जो है रुपए में ये किया गया है, आपके सामने है। औसत व्यय प्रतिशत 2021 में ये किया गया हुआ है। तो अब इसको निकालने के लिए कह रहा है वृत्त चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो हम इसका कोण निकालना होगा। अब कोण क्या होगा, तो संगत कोण इसका पहले निकालेंगे तभी ना वृत्त चार्ट बनेगा। क्योंकि आपको पता है वृत्त चार्ट बनाने के लिए ये जो पूरा है 360 होता है, तो जब तक इनका संगत कोण नहीं निकालेंगे 2020 का 2021 का, तब तक वृत्त चित्र कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम संगत कोण निकालेंगे। ठीक है, एक एक कर। अब जो है सबसे पहले जो है इनको जोड़ना होगा। जो मद जो है खर्च हुआ है तो पहले इनको जोड़िए। ठीक है, जोड़िएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 5 दूना 10, ये भी 0 हो जाएगा। और ये जो है 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो 600 हो जाएगा, टोटल 600 हो जाएगा। क्या योग जो है इनका कितना हो गया, 600 हो गया। 2020 में जो खर्च किया गया है 600 रुपये खर्च किया गया है। अब है औसत प्रतिशत 2021 में कितना रुपए खर्च किया गया है, इसको भी जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 0 होगा, 5 और 5 दूना 10, ठीक है, एक हासिल बचा, 1 2 2 4 4 4 8 1 9, यानी 2021 में 900 रुपये इस मद में खर्च किया गया है, खाना कपड़ा किराया चिकित्सा अन्न मद में। अब जो है हमको इनका क्या निकालना होगा, वृत्तचित्र बोल रहा है तो संगत कोण निकालना होगा। तो पहले हम यहीं पे संगत कोण निकाल लेते हैं, ठीक है, संगत कोण, ठीक है, पहले इनको संगत कोण निकालना होगा, ठीक है, इनका हम पहले जो है संगत कोण निकालेंगे, ठीक है। तो संगत कोण निकालने के लिए होता है 50 बटा टोटल कितना आया है, 600 आया है, 600 गुना टोटल वृत्त कितना होता है, ये वृत्त कितने, ये वृत्त जो है कितना होता है, 360 का होता है ना टोटल, 360, तो गुना 360, समझ रहे हैं। पहले ये लिखेंगे जो खाना पे खर्च किया गया है ऊपर, टोटल कितना खर्च किया गया है पैसा, तो उसको यहाँ लिखेंगे रुपया को, और फिर जो है आप जानते ही हैं संगत कोण कितना होगा, संगत कोण निकालने के लिए पूरे वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है ना जी, 360 डिग्री का होता है। अरे ऊपर में 180 और नीचे में 180, तो टोटल मिलकर 360 नहीं होता है, 360 होगा कि नहीं, 360 डिग्री, तो ये 360 लिख दिए। अब जो है इसको जो है हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया, छछा ये कितना होगा 36, और 6 व 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 में गुना करेंगे तो 30 होगा, 6 5 30 होता है, तो 30 डिग्री निकल गया, यानी खाना पे जो है संगत कोण कितना निकला, 30 डिग्री निकल गया। अब जो है इसको निकालेंगे कपड़ा पे यहाँ 200 है ना खर्च, तो कपड़ा पे पहले लिखेंगे 200 और बटा जो है 600 और गुना 360, इसको भी काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, छछा 36 और 6 20 और 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, 120 डिग्री हो गया। तो यानी कपड़ा पर जो है संगत कोण कितना निकल गया, 120 डिग्री। अब है किराया पे 100 रुपये खर्च किया गया है, तो इसका संगत कोण निकालेंगे, तो 100 गुना 100 बटा टोटल खर्च 600 गुना 360। अब इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 6 आएगा, यहाँ 60 डिग्री, यानी किराए पर खर्च जो हुआ है कितना हुआ है संगत कोण, 60 डिग्री का कोण बनेगा वहां पे, क्योंकि उसमें खर्च हुआ है कितना 100। अब चिकित्सा पे क्या होगा, तो चिकित्सा यहाँ दिया है 150, तो 150 बटा 600, टोटल 600 खर्च है ना जी, गुना 360, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, 36, 15 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। देखिए जगह कम है इसीलिए जो है स्पष्ट जो है यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है, आपको बस बारीकी से समझना है, इतना खाली गुना भाग करना होता है। वृत्त पाई चार्ट जो पूछता है या वृत्त से संबंधी जो पूछता है उसमें केवल गुणा भाग करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। अब जो है यहाँ 100 खर्च किया गया है अन्न मद में 100 खर्च किया गया है, तो यहाँ पे 100 बटा कितना 600 गुना 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटिए, यहाँ से इसको काटिए, इसको काटिए, 6 मरतबे कटेगा और 10 में 6 से गुना करिएगा तो 60 डिग्री का कोण मिलेगा। अब जो है ये बन गया, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम औसत व्यय प्रतिशत 2021 में कितना खर्च है इसको भी साथ निकालेंगे, और तब हम जो है वृत्त चित्र बना के इस प्रश्न को जो है जो पूछ रहा है उसको हम करेंगे। तो अब जो है यहाँ भी 100 दे रहा है, किस पे, खाना पे यहाँ दे रहा है 100, तो अब इसको निकालेंगे। तो पहले तो इसको ऐसे घेर दीजिए और यहाँ लिखिए संगत कोण, ठीक है, संगत कोण जरूर लिखिएगा, संगत कोण नहीं लिखिएगा, अगर प्रश्न में संगत कोण नहीं लिखिएगा सीधे बना दीजिएगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक्स में प्रश्न को आपको बनाना होगा और बड़ी साफ सुथरा से बनाना पड़ता है, और वहाँ स्टूडेंट बॉक्स जो है ले जाना अलाउ होता है एग्जाम हॉल में।
ये भी बात जान लीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाइएगा, ठीक है। और स्केल से एकदम सही से रेखा पार पार के जो है तब बनाइएगा, साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा नंबर मिलता है, और ना तो बस कतर देगा एकदम, ऐसे ऐसे जो है ना एग्जामिनर काट कूट के भेज देगा, जीरो लड्डू बैठा देगा, ठीक है। इसीलिए हम आसानी से यहाँ पे समझा रहे हैं, आसान आसान प्रश्नों को, ठीक है, आसानी से, ठीक है, ताकि आपको पहले समझ जाए, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर करेंगे। पहले एकदम लो स्टैंडर्ड बता रहे हैं, फिर इसको धीरे 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 एक एक प्रश्न रोज बताएंगे तो ऊपर करेंगे, ठीक है। पहले आपको समझना होगा, ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, कैसे संगत को निकलता है, ठीक है। चलिए अब संगत को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर करेंगे 100। अब पहले इसको जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िएगा टोटल, तो यहाँ 900 आ गया है, तो सीधा यानी 2021 में इस सारे मद में कितना खर्च किया गया है, 900 रुपया, और 2020 में टोटल में 600 रुपया खर्च किया गया, यही ना प्रश्न है। अब यहाँ भी 360 कीजिए, इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, 4, यहाँ कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा ना, 10 चौका 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 50 खर्च किया गया है किस में, कपड़ा में, 2021 में, तो 50 लिख दिए, फिर 900 लिख दिए, 360 लिख दिए। अब इससे इसको काटते, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 9 से काटिएगा 36, 4 मरतबे कटेगा, 0 से 0 पहले ही काट दिए, तो कितना बचा, 5 और 4 बचा, तो 5 और 4 में गुना कीजिएगा, कितना होगा, 5 चौका 20, तो 20 डिग्री, यानी कपड़ा पे जो है खर्च किया गया था 50, उसका जो है संगत कोण हो गया 20 डिग्री, ठीक है। अब जो है किराया पे खर्च किया गया है, यहाँ किराया पे खर्च किया गया ना, यहाँ 100 किया था हम निकाले थे, यहाँ 60 डिग्री आया था, यहाँ 400 किया गया है 2021 में, तो 2021 में 400 किया गया है, तो अलग अलग निकलेगा ना, तो यहाँ 400 लिख देंगे बटा 900 गुना 360, ठीक है। अब इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, 9 चौका 36, अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 160 डिग्री, 4 चौका 16, यहाँ 0 है तो दे दिए, तो 160 डिग्री हो गया। यानी किराया पर जो खर्च हुआ है वह 400 हुआ है, उसका संगत कोण है 160 डिग्री, हो गया। अब जो है चिकित्सा पर कितना खर्च हुआ है, तो यहाँ 150 हुआ है और 2021 में 200 हुआ है, तो चिकित्सा पर निकालेंगे 200 बटा 900 गुना 360, ठीक है। और इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दिए, 9 चौका 36, 4 में 2 से गुना करिए, कितना होगा, 4 दूना 8, यानी 80 डिग्री, यानी चिकित्सा पर 200 रुपया खर्च किया गया, उसका संगत कोण कितना है, 80 डिग्री, ठीक है। अब है अन्न मद पे, यहाँ 100 रुपया खर्चा किया, यहाँ 150 रुपया खर्चा किया, तो इसको भी निकालेंगे, 150 बटा 900 गुना 360। अब इसको इसको काट दीजिए, इसको इसको काट दीजिए, 9 से इसको काटिए 4, 15 चौका कितना होगा, 60 होगा, 60 हो गया, ठीक है। अब टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ने का अर्थ है, टोटल को जोड़िए, 30, 120, 60, 90 और 60, इसको जोड़िएगा तो आएगा 360 डिग्री, जो 360 डिग्री आना पड़ेगा। वृत्त चित्र बनाते हैं, पूरा वृत्त होता है ना, ऊपर में 180 या नीचे में 180, टोटल 360। तो ये जो आप कीजिएगा, इसका आंसर लास्ट में जोड़ के आप मिला लीजिएगा, ये जो आपका आ रहा है इधर कोण, वो टोटली जब जोड़िएगा तो 360 आना चाहिए। इधर जोड़िएगा 40 डिग्री, 20, 160, 80 और 60, ये टोटल जोड़िएगा तो ये भी आएगा 360। अब ये तो आप कर दिए। खाना पे यहाँ 50 रुपया खर्चा हुआ, उसका संगत को 30 रुपया आया, 2021 में 100 रुपया खर्चा हुआ, यहाँ संगत को 40 डिग्री आया। कपड़ा पे 2020 में 200 रुपया खर्चा हुआ था, तो इसका संगत कोण 120 रुपया आया, 120 डिग्री आया। कपड़ा पे 200 खर्च हुआ तो इसका संगत कोण 120 डिग्री आया। यहाँ 50 रुपया खर्च हुआ 2021 में, तो संगत कोण आया 20, ठीक है। किराया पर यहाँ 100 रुपया खर्चा हुआ, संगत कोण 60 डिग्री आया। 100 रुपया खर्चा हुआ, संगत कोण 60 डिग्री आया ना, इधर डिग्री में आएगा, ठीक है। और इधर जो है 400 रुपया खर्चा हुआ 2021 में, कपड़ा पे किराया पे 400 रुपया खर्च हुआ, किराया पे 400 रुपया खर्च हुआ, तो इसका जो हम संगत कोण निकाले हैं वो 160 डिग्री। चिकित्सा पे 150 रुपया खर्च हुआ, इसका संगत कोण 90 डिग्री,
यहाँ 2021 में 200 रुपया खर्चा हुआ, इसका संगत कोण 80 डिग्री। ठीक है, अन्न मद में खर्चा हुआ 100 रुपया 2020 में, है ना, तो इसका आया संगत कोण 60 रुपया, और 2021 में खर्चा हुआ 150 रुपया, तो इसका संगत कोण कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, अब योग जो है टोटली इसका जो है 2020 में खर्चा है 600 रुपया, टोटली औसत व्यय जो है 2021 में खर्चा है 900 रुपया, इसका निकाले, यहाँ लास्ट में 360 होना चाहिए, टोटल जोड़ के संगत कोण यहाँ पे जो है 360 आना चाहिए, तभी जो है आपका सही होगा। अब क्या करेंगे, वृत्त चित्र बना देंगे। ठीक है, अब जो है वृत्त चित्र बना देंगे दोनों का, यही ना प्रश्न में पूछा है। अब देखिए प्रश्न में पूछा है वृत्त रेख बनाने के लिए, ये प्रश्न में कह रहा है वृत्त रेख बनाने के लिए, तो संगत कोण तो हम लोग निकाल लिए, अब वृत्त रेख बनाना है, तो इस तरह आपको वृत्त बना के और उसके अंदर में जिसका जितना संगत कोण आया है उस सबको हम लिख देंगे। 2020 में जिसका जिसका आया है, जिस मद में जितना संगत कोण आया है उसको लिख देंगे, 2021 में जितना मद में संगत कोण आया है उसको लिख देंगे। इस तरह आपको बनाना है, क्योंकि प्रश्न में वृत्त रेख बोला है बनाने के लिए, तभी जाके आपको पूरा आंसर आएगा। ये नहीं कि बना लीजिएगा इसको बनाबे नहीं कीजिएगा तो आंसरवा जो है ना पूरा नंबर नहीं मिलेगा, काट लेगा एग्जामिनर, ऐसे कतौर देगा, ऐसे ऐसे कतौर देगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त रेख बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में। और जो लड़के को स्टैटिक्स नहीं आता है वो ऐसे माथ पे हाथ रख के इधर उधर देखते रहते हैं, कोई बता दे भाई, कोई बता दे। 3 घंटे में कोई नहीं बताएगा, और 1.5-2 महीने का समय है, कोई भी कोचिंग वाला जो है ना एक एक हाथ पकड़ के आपको ऐसे ऐसे बनाना नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़िए। ठीक है, और आपको जो है प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन कराएंगे और 100% आपको बनाने आ जाएगा, इतना हम दावा करते हैं। आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, 100% आपको स्टैटिक्स बनाना आ जाएगा। और एग्ज़ाम में भले इसका डिजिट चेंज कर दे, अंक चेंज कर दे, शब्द चेंज कर दे, लेकिन चीज़ वही रहता है। ठीक है, जैसे साइकिल है तो साइकिल का भले ही कलर चेंज कर ले, लेकिन साइकिल साइकिल रहता है। ठीक है, उसी तरह वृत्त रेख से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में रहेगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक दिन हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि जिनको नहीं आता है, जो स्टैटिक्स से एकदम माथ पे हाथ धके बैठे रहते हैं कि क्या करें नहीं आ रहा है, उनको भी समझ में आ जाए, उनको भी ससुरा को बनाने आ जाए। समझ में आया तो तनका उनके तक भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में यही कहेंगे, अगर थोड़ा भी मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटिया जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। होता है लोग सब्सक्राइब कर लेता है, घंटिया दबावे नहीं करता है, वीडियो तो जाता है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, धन्यवाद।